श्री राधे राधे हरे कृष्णा। चतुर्थ माला। पहली मनी। जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है, सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ देकर। दूसरी मनी। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। तीसरी मनी। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान ले यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। चौथी मनी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। पांचवी मनी। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2-2 घंटे नाम जप का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। छठी मनी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। सातवीं मनी। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। आठवीं मनी। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। नौवीं मनी। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। 10वीं मनी। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। 11वीं मनी। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। 12वीं मनी। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। 13वीं मनी। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। 14वीं मनी। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। 15वीं मनी। नाम की पूंजी खरी पूंजी है, यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। 16वीं मनी। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। 17वीं मनी। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। 18वीं मनी। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ है। 19वीं मनी। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाए। 20वीं मनी। श्रीमद् भागवत में आया है कलयुग में और सब दोष ही दोष है, पर एक महान गुण है, वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। 21वीं मनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोके हु निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तनु को चाम, धन्य ही इस नाम प्रेम को। 22वीं मनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। 23वीं मनी। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान युद्ध के रूप में ध्वंस की लीला चल रही है। इस नाटक मंच पर सृजन संहार की लीला चलती ही रहती है। 24वीं मनी। सारी किताब को पढ़ने के लिए एक एक पन्ना उलटना ही पड़ेगा। एक के उलटने के बाद ही दूसरा पन्ना सामने आएगा। यह जीवन भी भगवान की लीला रूप किताब का एक पन्ना है। इस जीवन का नाश पन्ना उलटना मात्र है। दूसरा जीवन, दूसरी लीला सामने आने के लिए ही यह पन्ना उलटना है, अर्थात जीवन बदलना है। 25वीं मनी। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं, प्रकृति में तो हेरफेर होता ही रहेगा। 26वीं मनी। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे
तो सदा परम सुख परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। पर उनको एवं उनकी लीला को न देखकर बदलते हुए दृश्य को ही केवल देखोगे तो फिर यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय है। तुम्हें विनाश ही विनाश, दुख ही दुख दिखेगा। 27वीं मणि, इन सब बदलते हुए दृश्यों के अंतराल में जो भगवान है, उन्हें छोड़कर इन प्रतिपल बदलते हुए दृश्यों में चिपटे रहकर सुख चाहना तो हिमालय में रहकर गर्मी चाहना है, जो कि असंभव है। 28वीं मणि, जगत के दो रूप हैं, या तो अनंत आनंदमय या दुखमय। जो समस्त जगत में भगवान एवं समस्त जगत को भगवान में देखता है, उसके लिए यह सर्वथा सब ओर से अनंत आनंदमय है। जो भगवान को छोड़कर जगत को देखता है, उसके लिए यह सब ओर से दुखमय है। 29वीं मणि, जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति से उन्हीं के लिए होता है, मनुष्य तो निमित्त बनता है। 30वीं मणि, जब मनुष्य असफल होता है तब उसका दोष भगवान के सिर पर मुड़ता है। भगवान को कोसता है, पर सफल होने पर उसका श्रेय अपने ऊपर लेता है, कहता है कि हमने किया। वास्तव में सफलता और असफलता भगवान की हुई होती है। 31वीं मणि, भगवान को जिसके द्वारा जो नाट्य करवाना होता है, उसको वह करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा ही। वह इससे बच नहीं सकता, वह करने के लिए बाध्य है। अतः यदि अभिमान नहीं हो तो फिर कुछ डर नहीं है। मनुष्य अभिमान कर बैठता है, इसी से बनता है और नीचे गिरता है। अभिमान न करके वह कठपुतली बन जाए। कठपुतली नचाने वाले के इशारे पर नाचती है, इसी प्रकार भगवान के इशारे पर नाचे। 32वीं मणि, भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने में शुभ एवं अशुभ सभी कर्मों का ही अर्पण हो जाता है। जैसे एक मकान है, यदि यह पूरा का पूरा मकान किसी को अर्पण कर दिया जाए तो फिर मकान में जो कूड़ा है उसकी सफाई का भार भी उसी पर आ जाता है। इसी प्रकार पूर्ण समर्पण कर देने वाले भक्त के पाप भी भगवान को अर्पण हो जाते हैं, फिर उन पापों को भगवान ही धोते हैं। 33वीं मणि, पाप वस्तुतः रहते ही नहीं, भगवान की शरण में गए कि सारे पाप कट गए। 34वीं मणि, परमहंस रामकृष्ण ने कहा है कि सिद्ध महापुरुष सिद्ध आलू सिद्ध बैंगन की तरह होते हैं, अर्थात सिजाए हुए आलू एवं बैंगन नरम हो जाते हैं, उनमें कड़ापन तनिक भी नहीं होता। वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी सर्वथा अहंकार शून्य विनम्र हो जाते हैं। 35वीं मणि, मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति यह होती है कि अच्छे का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है तथा बुरे का दायित्व दूसरे के माथे मढ़ना चाहता है। यह नहीं होकर ऐसा होना चाहिए कि अच्छा दूसरे के सिर मढ़े और बुरे का दायित्व अपने ऊपर ले ले। 36वीं मणि, तुम जो दूसरे से चाहते हो वही दूसरे को पहले दो, तब तुम्हें अनंत गुना होकर वही मिलेगा। सेवा चाहते हो तो सेवा करो, मान चाहते हो तो मान दो, यश चाहते हो तो यश दो। ठीक समझ लो, दुख देते हो तुम्हें बदले में दुख ही मिलेगा, अपमान करते हो बदले में अपमान ही मिलेगा। तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा और मिलेगा बीज फल न्याय से अनंत गुना होकर। 37वीं मणि, यदि तुम सबसे सुख पाना चाहते हो तो बिना ही चाहे दूसरे को सुख पहुंचाया करो, फिर निश्चय समझो दूसरे से बिना ही चाहे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। 38वीं मणि, भगवत शरणागति का स्वरूप क्या है? तुम्हारा सब कुछ भगवान का कर देना, अर्थात यह निश्चय हो जाना कि मैंने अपनी चीज तथा अपने आप को भगवान को दे डाला। अब सोचो बदले में तुम्हें क्या मिलता है। विश्व की समस्त चीज़ों के सहित भगवान अपने आप को तुम्हें दे डालते हैं। भला यह कितने लाभ का काम है, तुम कितने बड़े लाभ में हो। इस पर भी आनंद यह है कि तुमने तो वही चीज़ दी है जो भगवान की ही थी, पर भगवान अपनी चीज़ को ही पाकर तुम्हें अपने आप को दे डालते हैं। 39वीं मणि, भगवान यह नहीं देखते कि किसने कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में अर्पण की है, वे देखते हैं तुम्हारे मन का भाव। यदि तुम्हारे पास केवल एक कंबल है तो बस उस कंबल को एवं अपने अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, उसी के बदले भगवान अपने आप को तुम्हें दे डालेंगे। कितना सस्ता सौदा है। 40वीं मणि, भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में अहंकार बाधक होता है। यह अहंकार छूटता है भगवान की दया से। भगवान की दया तुम्हें प्राप्त है ही, अतः
बार बार निश्चय करो हम भगवान के हैं, भगवान का साथ हमारे ऊपर है, भगवान की बड़ी कृपा है। यह केवल मानने की ही बात नहीं है, असल में यही बात है, भगवान की पूर्ण कृपा है ही। निश्चय करो। निश्चय करते करते कृपा का अनुभव हुआ कि पूर्ण रूप से भगवत चरणों में समर्पित हो जाओगे। 41वीं मणि, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम, नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, खूब भजन करो और दूसरे से करवाओ। 42वीं मणि, मनुष्य सदा डरता रहता है, अपमान का, अकीर्ति का, शरीर नाश का डर उसे घेरे रहता है, वह कभी निर्णय नहीं हो पाता। पर यदि वह भगवान की शरण ले ले तो फिर सर्वथा निर्भय हो जाए। भगवान राम ने कहा है कि जो एक बार मेरी शरण ले लेता है उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। 43वीं मणि, मनुष्य यहाँ उस वस्तु को पाने के लिए आया है जिसे पाकर कह सके कि मैं अमर हो गया हूँ। वह वस्तु है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। 44वीं मणि, सृजन और संहार की लीला चलती रहती है। बच्चा है वह जवान होगा, बूढ़ा होगा और फिर मर जाएगा। यह नहीं हो तो फिर शैशव, यौवन और बुढ़ापे की लीला कैसे देखने को मिलेगी। ऐसा न होने से तो जगत की शोभा ही न रहे। 45वीं मणि, भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। यहाँ बड़े छोटे बनते रहने में कुछ भी नहीं धरा है। न जाने हम कितनी बार इंद्र बने होंगे और कितनी बार चीते। 46वीं मणि, स्वांग के अनुसार जो पाठ हमें मिला है हम करें, पर यह याद रखें कि यह नाटक है और अपने खेल को खूब अच्छी तरह खेलकर मालिक को रिझाना है। 47वीं मणि, हम इसलिए बार बार घबरा उठते हैं कि संसार नाटक के पीछे छिपे हुए भगवान को नहीं देखते। 48वीं मणि, जीवन के लक्ष्य होने चाहिए थे भगवान, पर हो रहे हैं सांसारिक विषय, इसीलिए पद पद पर भय एवं दुख है। लक्ष्य बदलो, फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। 49वीं मणि, अभय पद है भगवान के श्री चरण, उन्हें प्राप्त करो। उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का गान करना और सत्संग करना। 50वीं मणि, सबसे पहले अपने घर को झाड़ो, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। 51वीं मणि, मनुष्य से यही भूल होती है कि वह दुनिया को तो सुधारना चाहता है पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। 52वीं मणि, मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो फिर उसे दुनिया के दोषों को देखने का अवकाश ही नहीं मिले। 53वीं मणि, जब तक मन में कामना है, लोभ है, तब तक पाप से बचना बड़ा कठिन ही है। 54वीं मणि, दूसरे के साधारण दोष के लिए भी मनुष्य उसे दंड देना चाहता है, पर यह नहीं विचारता कि वह स्वयं यही दोष करता है। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।